जैसे ही वहां से शूटिंग खत्म करी, हमने कहा चलो इंडिया गेट के पास चलते हैं। जब हम इंडिया गेट के पास गए, अच्छा। अब वहां पे एक भाई साहब अपना काम करने में लगे पड़े थे कि जी मोदी वर्सेस राहुल। मैं इतनी भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मैंने यार ये सब क्या है, एक बार देखता हूँ, क्योंकि आज तक जब भी हमने रिपोर्टिंग देखी है, कुछ भी देखा है, वो सब हमने कहाँ देखा, न्यूज टीवी पे देखा है। हाँ, टीवी पे देखा है। अब हमें नहीं पता होता कि रियल लाइफ क्या है, टीवी पे क्या है। छोटा माइंड सेट है, अभी अभी बड़े हुए हैं, तो हम कहा चलो चलते हैं। मैं वैसे भी पतला सा, तो वही घुस गया मैं भीड़ में सबसे आगे। अब मेरे जो भी थे मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो पीछे थे, मैं अंदर घुस गया एकदम ही। नहीं, ये नहीं पता कि गौतम कहाँ है। अब मैं अंदर जाता हूँ तो एकदम से क्या होता है, जैसे कि आप क्या होता है, भीड़ है हर जगह पे। अब एकदम से जैसे ही आप इस तरीके से मुंह आगे करते हो, अब रिपोर्टर ने माइक मेरे मुंह पे रख दिया। उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कह रहा हाँ सच में नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, आपको क्या लगता है इस बारे में? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है जी, अब आप आ जाओ मेरे पास। फिर हमारी कन्वर्सेशन हुई वहां से, फिर थोड़ा सा अग्रेसिवली, क्योंकि भाई एक क्या होता है, आप नॉर्मल हो, अभी मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, एकदम भाई अच्छे से अभी तो बात आप कर रहे बहुत नॉर्मल, उस टाइम तो आपने कहा था मोदी चाहिए मोदी। अब मेरे साथ क्या था कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे पीछे थे। अब मैं एक शब्द बोलूं, ये पीछे से ओ इस तरीके से, वो हाँ, तो जोश बढ़ता गया। वो जोश इतना बढ़ता गया कि आप गौतम से नहीं, इस टाइम पे आप नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हो। इतना जोश आ गया मेरे अंदर। तो बस उसने कहा कि चलो फिर आप बताओ क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने एकदम अग्रेसिवली मैं कहा मोदी चाहिए मोदी, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। तो ये सबसे पहली लाइन थी मेरी, जो एकदम लेजेंड लाइन मेरी वहां पे डिलीवर हुई। और वहीं से वो लाइन ऐसी एकदम वहीं से मतलब मीम वाला वो बन गया कि बिल्कुल बिल्कुल है। तो अब उसमें एक चीज बताओ कि यार वो चीज जब कर दी तो पता कैसे चला कि यार अब मैं तो वायरल हो गया हूँ, मीम मटेरियल बन गया है हर जगह पे जहां जाओ। अब पता है देखो भैया, बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ। अब हम लोग सब स्नैप वगैरह चलाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सबने स्नैप वगैरह बना ली। अब मैंने कहा यार स्टोरी लगाऊंगा, कूल बनूंगा कि इंटरव्यू दे के आया हूँ। फ्रेंड सर्कल यारी दोस्ती में फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है इंटरव्यू देने, मैंने कहा कूल बनूंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गौतम वहां से उठ जाएगा, वहां से एक आइकॉनिक मीम बन जाएगी और मैं उठ जाऊंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा जो हो गया छोड़ो यार, घर चलो, अब थक थका गए हैं मस्त एकदम। अब मैं अगले दिन कॉलेज पहुंचता हूँ, आगे लेक्चर चल रहा है, पीछे गौतम मस्त रील देख रहा है। रील देखते गौतम को गौतम ही दिख जाता है, मेरे को मेरी ही रील दिख जाती है। और उसमें स्पेशली वो लाइन हाईलाइटेड थी, अमेरिका क्या कहता है, क्या हो तुम। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये अब मैं सोशल मीडिया पे आ चुका हूँ। तो वहां से फिर ये था कि ठीक है यार, ये कितना ही वायरल चली जाएगी यार। एक अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो वायरल जाते हैं यार, हम लोग क्या चीज है जो वायरल जाएंगे, हमें नहीं पता था। तो ये था, वहां से फिर मैं वायरल निकला। फिर मैं थोड़े दिन पर नजर रखना जरूर चालू किया था। मैंने कहा यार अब है, तो मैंने वो सेव कर लिया। मैं देखता रहा ओ भाई, वो जो फिर जो उस पर रीच आई ना दबा के, और फिर जो रीशेयर्स उसके बने, यू नो व्हाट, मेरे पास कोई ऐसा सिंगल ऐप नहीं है जो आज की डेट में आप लोगों ने नाम भी नहीं सुनेंगे, ऐसे ऐसे ऐपों से तो मुझे मेरी रील आ रही है। मेरे जाने वाले जो है वो सब भेज रहे थे, मेरे जानने वाले हैं दोस्त वगैरह, कि देख भाई तू इस ऐप पे है, ये है वो है। तो वहां से मुझे पता लगा कि गौतम भाई अब तो तुम फेमस हो चुके हो। तो मतलब इसमें जैसे ये हुआ कि यार वायरल हो गया, मतलब हालांकि उसमें बहुत सारी लाइनें थी। अमेरिका क्या कहता है, तो जैसे भी इंडिया में कहीं पे आप देखते हो कि यार कोई आदमी जो है पेट्रोल डालता है तो वो बॉटल खोलेगा, उसमें थैली सेट करके करेगा अमेरिका क्या कहता है क्या हो तुम। को एक बंदे का मैंने देखा था एसी लकड़ी पे लगा के इधर उधर, मतलब जहां भी इंडिया कोई अपनी टेक्नोलॉजी लगा देता है वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि सड़क पे अगर कहीं गड्ढे होते हैं फिर वहां पे लगा देते हैं मोदी चाहिए मोदी। अब पता है ये इसको ना 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है मेरी मीम को। हाँ। अब जो पॉलिटिकल वाले बंदे हैं, इसको वो भाई जो लीडिंग पार्टी है उसके लिए लगा रहे हैं, ऑपोजिशन वाले उसके लिए लगा रहे हैं, और जो मीमर्स हैं वो तो भाई उनके आगे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। उन्होंने तो जो बना रखा है ना मुझे, कुछ भी इनोवेटिव है, कैसा भी है वो, अगर वो कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाला जो एक चीज वायरल हुई थी ना, वो वैसा कुछ आ रहा है ना, तो वहां गौतम जी आएंगे और बोलेंगे अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। मतलब अमेरिका को सीधी टक्कर है। नहीं, लेकिन अमेरिका वाला तो पॉइंट ठीक आपका बता ही दिया। अब ये चीज बताओ कि यार जैसे ये एकदम फैल गया, मतलब पहले दिन लगा थोड़ा है, फिर मतलब ऐसा हो गया ना यार, ये तो हर घर में, मतलब गांव गांव ढाणी ढाणी में इस रील को देखा जाता है। तो घर वालों ने क्या बोला यार ये क्या हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हो, तो घर वालों को लगता है कि यार ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तो घर वालों को रहता है ना कि यार नॉर्मल रहे, इतना ओवर एग्रेसिव ना हो। तो घर वाले पापा वगैरह ने क्या बोला वो देख के? तो ये भी बहुत सही है, मतलब आपका क्वेश्चन। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये चीज़ मैं घर पे नॉर्मली अपना बैठा हुआ था, सब ये सब कर आके, घर वाले एकदम अनजान है इन सब चीज़ों से कि क्या करके आया क्या करके नहीं आया, उन सब चीज़ों से।
अब जब कोई चीज़ फैलती है तो वो अच्छी तरह अच्छी लेवल पे फैलती है, हर जगह जाती है। अब आज की डेट में इंस्टाग्राम एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो हर कोई यूज़ कर रहा है। तो मेरे गांव वगैरह में मेरे रिलेटिव्स वगैरह सब किसी के पास वो चीज़ पहुंची, सब किसी ने पहचाना कि भाई ये तो हमारा बच्चा है, हमारा मतलब जानने वाला है। उन्होंने फिर फादर को मेरे को बताया कि देखो जी पॉलिटिकली इंटरव्यू दे रहा है, कुछ पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव तो देखो रिलेटिव्स हैं, नेगेटिव तो वो करते ही हैं, नेगेटिव भी आया। वहाँ से फिर मेरे फादर आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि तू कुछ करके आया है, क्या है ये सब, तो मैंने बताया नहीं, पर उन्होंने फिर रील मुझे